आज हम 3 पोर्टफोलियोज़ को डिस्कस करेंगे और उनकी एलोकेशन की। 1 पोर्टफोलियो फॉर अ 20 ईयर ओल्ड, 1 फॉर अ 30 ईयर ओल्ड एंड 1 फॉर अ 40 ईयर ओल्ड। अब एलोकेशन के कई मेथड्स हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट जो एक सिंपल रूल ऑफ थंब माना जाता है, वो होता है कि एक 100 माइनस एज का एलोकेशन सिस्टम। तो अगर मिसाल के तौर पे आपकी एज अगर 20 है, तो 100 माइनस 20 कम्स टू 80। सो 80 शुड बी इन्वेस्टेड इन ग्रोथ एसेट्स, जिसमें स्टॉक्स, रियल एस्टेट या गोल्ड आ गए, एंड द रिमेनिंग कैन बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इनकम, जिसमें या तो ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिक्स्ड इनकम के म्यूचुअल फंड्स हो गए। सिमिलरली अगर आपकी एज 30 है, तो 70% गोज टू ग्रोथ एसेट्स एंड 30% गोज टू फिक्स्ड इनकम। एंड सिमिलरली अगर कोई 40 का है तो वो 60-40 का रेशो हो जाता है, अगर आप 50 के हैं तो रेशो 50-50 हो जाता है, और लेट्स से अगर आप 60 के हैं तो इनफैक्ट 60% आपके फिक्स्ड इनकम में जाते हैं एंड 40% ग्रोथ एसेट्स में। और इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। जब आप यंग हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है कि आपका पैसा कंपाउंड हो, और अगर मार्केट्स में भी फ्लक्चुएशंस आए या मार्केट फॉल करे, तो आपके पास टाइम होता है मार्केट में रिकवरी आने का भी। तो आप जब यंग हैं, तो आपके पोर्टफोलियो की जो एलोकेशन है वो ग्रोथ एसेट्स की तरफ ज़्यादा अग्रेसिवली इम्पैक्ट हो सकती है। बट एज यू एज, आपके पास कम साल होते हैं कंपाउंडिंग के लिए, आपकी टिपिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ चुकी होती हैं, तो आपकी जो एसेट एलोकेशन होती है वो थोड़ी सी रिस्क अवर्स की जाती है।